गैंगरेप और बर्बरता के बाद की दास्तां भी कम भयावह नहीं है। सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। वैश्यों के हाथों मौत के बाद कर्ज लेकर पीड़िता के शव को अस्पताल लाया गया। दरिंदों ने पैसे भी छीन लिए थे, वो नहीं लौटेगी। लेकिन बेटी की अब बस यही अपील है कि गुनहगारों को फांसी मिले। देखिए रिपोर्ट। खंडवा में आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप और बर्बरता का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। जल्दी न्याय की उम्मीद जरूर बंधी है, लेकिन ये न्याय भी शायद इंसानी सोच पर चस्पा दाग को धो नहीं सकेंगे। महिला के बेटे ने जो कुछ कहा वो जानिए और सोचिए कि हमारे ही बीच मौजूद कुछ लोग किस हद तक गिर सकते हैं, कितने हैवान हो सकते हैं। उन्होंने जबरन शराब पिलाई, गलत काम किया, पैसे भी छीन लिए। मेरी माँ तड़प रही थी, वहाँ से लाए, यहाँ पानी पिलाए, सुलाने के बाद फिर से तड़पने लगी। माँ तो चली गई, लेकिन जिन्होंने ये सब किया उन्हें फांसी होनी चाहिए। खंडवा में उस रोज जो कुछ हुआ उसके एक एक सच पर से जब पर्दा उठ रहा है तो समाज से लेकर सिस्टम तक की त्रासदी बेपर्दा हो रही है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला की जब मौत हुई तो उसे घर से अस्पताल लाने के लिए परिवार को दूसरों की मदद लेनी पड़ी। न तो उसे सरकारी एम्बुलेंस मिली, न ही पुलिस ने उसके लिए किसी वाहन की व्यवस्था की। 4000 रुपए में किराए पर ट्रैक्टर लेकर शव को ले जाया गया। एम्बुलेंस मिला नहीं, एम्बुलेंस को पूछा था तो पुलिस वाला ने बोले कि एम्बुलेंस खराब है। तो उसमें कितने बजे आए थे आप लोग? हम आ गए थे 3:30 पौने 4 बजे करीबन। कैसे आए थे? ट्रैक्टर से आए थे गाँव से। हाँ, बॉडी ले गए। उसके बाद फिर वहाँ से ओस्ती से खंडवा कितने बजे आए? खंडवा से हम आए यहाँ पर 11:30 बजे। कैसे आए? हाँ, ये प्राइवेट गाड़ी। कितना भाड़ा लगा? 4000। कौन ने दिया वो भाड़ा? हम ही देंगे। सरकार ने कोई वाहन वगैरह उपलब्ध नहीं कराया? नहीं कराया। पीड़ित परिवार को अब आर्थिक सहायता देने की बात हो रही है, लेकिन जब उन्हें पैसे और मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई आके नहीं आया। अगर ये मदद पहले मिलती तो शायद परिवार का दर्द कुछ कम हो जाता। और खबर खरगोन से, जहां फॉरेस्ट कर्मियों पर हमला हुआ है। 15 से 20 लोगों ने किया है हमला। वन विभाग के 2 कर्मी और 2 सुरक्षा कर्मी घायल हैं। जेसीबी छुड़ाकर भागे हमलावर। अवैध खनन की सूचना पर पहुंचे थे फॉरेस्ट कर्मी। वन क्षेत्र झरनिया पंचायत के सजाड़ वन की एक घटना है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। खरगोन से खबर आपको बता रहे हैं, फॉरेस्ट कर्मियों पर हमला किया गया है। 15 से 20 लोगों ने हमला किया। वन विभाग के 2 कर्मी और 2 सुरक्षा कर्मी घायल हैं। जेसीबी मशीन जो इन लोगों ने रखी थी जब्त करके, उस जेसीबी मशीन को छुड़ाकर हमलावर फरार हो गए। अवैध खनन की सूचना के बाद फॉरेस्ट कर्मी पहुंचे हुए थे। इनके पास की जेसीबी हमले में बदमाश लेकर फरार हो गए। रात में करीबन दो के समथिंग के वन क्षेत्र में अवैध रूप से जेसीबी मशीन चलाई जा रही, तो स्टाफ ने तुरंत मौके पर जाकर उसे जब्त किया। जब्त करके उसे सुरक्षित खसराव रेंज लाया जा रहा था। लाते समय मौके पर कुछ ग्रामीणों ने वन स्टाफ पे हमला कर जेसीबी मशीन उनसे छुड़वा ली गई। इसमें हमारे कुछ स्टाफ को चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है अभी। ये कल रात की घटना। कल हम रात को रात्रि गश्त कर रहे थे और बीच में भी एक घटना भी हुई थी, तो हम क्या रात्रि गश्त कर रहे थे और रात्रि गश्त के दौरान पे हमको खबर मिली कि एक जगह जेसीबी चल रही है। तो हम आवाज सुनाई कि जेसीबी चल रही है। हमने जाके पकड़ा और उसके बाद में पकड़ने के बाद में उसके वन अपराध प्रकरण की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान क्या है, बहुत सारे 15-20 लोग आए और पत्थरबाजी करते हुए जेसीबी छीन के हमारे को हम पे हमला करके ले गए। और खबर खरगोन से, जहां अवैध हथियार को लेकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गोगावा और भीखन गांव पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की और 11 अवैध देसी पिस्टल और कट्टे जब्त किए हैं। जब्त पिस्टल और कट्टे की कीमत करीब 2,75,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। खरगोन पुलिस के द्वारा एक बार फिर से अवैध फायर आर्म्स को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसमें उत्तर प्रदेश से सिगनूर में हथियार लेने के लिए आए 2 व्यक्तियों के कब्जे से कुल 8 कंट्री मेड पिस्टल और 3 अतिरिक्त मैगजीन बरामद किए। इस प्रकार से कुल 2 लाख रुपए का अवैध फायर आर्म्स का ये मशहूर का बरामद किया। इसी